हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, जिसकी मदद से हम लोग डिराइव कर सकते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस, जो फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ पर ये आता है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, जिसकी मदद से हम लोग डिराइव कर सकते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस। तो चलिए देखते हैं इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को बनाते कैसे हैं। बेसिकली यहाँ पे होता है एक स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसा पी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे किया और कैसे याद रखा है। तो बेसिकली इस सबको आपको याद कर रहा होगा, कैसे अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि ये GHU और ये क्या होते हैं। ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। G का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और H का मतलब होता है एंथैल्पी, S का मतलब होता है एंट्रोपी, U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, A का मतलब होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और PVT का तो आपका पता ही होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको चीज़ को बनाते कैसे है। पहले आपको सिंपल सा एक स्क्वायर बनाना होगा इस तरह से, और आप लोगों को स्क्वायर बना के यहाँ पे लिखना होगा G। इस चीज़ को आप GHUV इस चीज़ को कैसे याद रखते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा, जिसको याद कर से आप क्या करके आप लोग ये बना सकते हैं। गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर्स। गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर्स। इस चीज़ का, इस लाइन के जो हर एक वर्ड है उसका पहला जो लेटर है उस चीज़ से हम यह लिख सकते हैं GPH, और इस तरह से गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर्स। इस तरह से हम इस स्क्वायर को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दो एरोज आते हैं उस चीज़ को याद रखना होगा आप लोगों को इस तरह से। जो एरो का हेड होता है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो का टेल होता है, हेड जो होता है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और टेल जो होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को आप इतना याद रखिए और ख़त्म, आप लोगों को आ जाएगा मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो अभी मैं बनाऊंगा मैक्सवेल की इक्वेशंस। एक मिनट रुकिए। मैक्सवेल, हाँ ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस। ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिकली बनाया है, पिछले पेपर में सिस्टमेटिक नहीं हुआ था, माफ़ कीजिएगा। गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर्स। इस तरह से मैंने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बना लिया। अब हम लोग लिखेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस। जो पहला इक्वेशन होता है उसको बनाते कैसे हैं, तो आप इस चीज़ जो स्क्वायर के बीच में जो लेटर्स हैं उस चीज़ को आप डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे DU इस तरह से, और जो DU के आसपास में जो लेटर्स है उसको भी आप डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे DS और DV। और जो यस से जो एरो से कनेक्टेड होता है T, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे उसका कोएफिशिएंट एज अ कोएफिशिएंट, यस का कोएफिशिएंट होगा T, और जो V का कोएफिशिएंट होगा वो P एरो से कनेक्टेड है इस तरह से। और यहाँ पे जो साइन आएंगे वो हो गया एरो के हेड के ऊपर डिपेंड है। तो P जो है वो टेल के एंड में है तो उस पर आएगा नेगेटिव मार्क, T जो है वो एरो के हेड के एंड पर है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमने पहला इक्वेशन को डिराइव कर लिया। ये होता है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन जो होगा तो इस चीज़ को लेते हैं एंट्रोपी एंथैल्पी DH। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस DH के आसपास में दो लेटर्स होंगे S और P। हम लिख लेंगे DS और DP। S का जो कोएफिशिएंट होगा वो है T, वो होगा एरो के हेड के साइड पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T। और P का जो कोएफिशिएंट है वो V, वो भी एरो के हेड के साइड पर होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ये तो दूसरा हो गया इक्वेशन। और चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं तीसरा इक्वेशन DG। इसी तरह से आप चार इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं DG। इसके जो होंगे DP और DT ये वाला, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो V होगा, जो हेड एरो के हेड के साइड पर होगा तो उसका पॉजिटिव में आएगा।
और टी का जो कोएफिशिएंट होगा एस जो एरो के टेल की साइड पर होगा तो नेगेटिव में होगा। तो चौथा इक्वेशन होगा ए डी ए, उसके जो दो कोएफिशिएंट होंगे वो वी और एक होगा ये टी और एस वी सॉरी वी का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा पी जो एरो के नेगेटिव एंड पर है तो होगा नेगेटिव टेल पर है, और टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा एस जो होगा एरो के टेल पर तो उसका भी आएगा नेगेटिव। ये हमने इस तरह से 4 मैक्सवेल के इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है। इस चारों इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल्स रिलेशंस। अगर आपको मैक्सवेल के जो चारों इक्वेशंस है वो एग्जाम में याद भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग इजीली इस फटाक से इस मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को याद कर लीजिए, और याद करके वहाँ पे फटाक से आप लोग इस तरह के मैक्सवेल के इक्वेशंस को बना सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।